श्री हमारे को हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारण बस उनको ये काया का रोग हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा, पार्वती जी आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों करी, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे होगी? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती, तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है, ना घर के भरोसे कुबेरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन, और बाबा के कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहाँ की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो, और बाबा की सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला शिव तत्व है। आप शिव पर आश्रित होकर एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे? और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कह रहे हैं, शिव की आराधना करना। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है।
12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी, उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंडी की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना की, पिंड की आराधना की। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिव पिंडी का जब आराधना में लीन हुए, शिव पिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है, और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम चंदन अबीर बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर देते, शिव उसको सिद्ध कर। शिव किया। और मेरे भोले तेरा सहारा गे, मेरे बाबा तेरा सहारा गे, मेरी नैया का तू किनारा गे, मेरी नैया का तू किनारा गे। मेरे बाबा अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से, आज कथा का विराम दिवस है, कुछ देर में कथा विराम हो जाएगी, उसके पहले आप बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे आने वाले समय में जो कथा पीलीभीत में है, उसके सभी यजमान बंधु सबको साधु पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। और प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान चंचुला का पति जब प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, बिंदु शिवधाम चले जाते हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पुराण पर समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, हे तुमरुका जी, शिव महापुराण की कथा जहां होगी मैं वहां पर विराजमान मिलूंगा। ये मस्तक की बेलपत्र अटल धन वैभव की रहती है। वर दिया, चले। कलिकाल में, कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो कलयुग को दूर ठहरा कर रखती है।
इस पवित्र कथा को जो दिल से, भाव से, निर्मल चित्त और मन से श्रवण करता है, शंकर कहते हैं वो मेरे पंडाल से खाली नहीं जाता, भर झोली ले जाता। आप सबने फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर बैठकर श्रीमती विनीता शर्मा जी, राहुल शर्मा जी 38 जिन्होंने पहले दे दिया है उनका मिस कॉल नहीं जाएगा, आप लोग जो नहीं दे पाए वो दे सकते हैं। 74338 फिर वापिस 74338 ये मिस कॉल नंबर है, आप मिस कॉल देंगे